सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम्। भोले देवादिदेव 1008 पदम पर भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। संसार विचित्रताओं से भरा पड़ा है, जहाँ संयोग और वियोग दोनों हमेशा से लगे हुए हैं। भव्य प्राणियों को भव्य गुरु का सहयोग भी मिलता है, तो दुर्योग से उनका वियोग भी जिन्हें झेलना पड़ता है। किंतु कभी कभी गुरु शिष्य को कुछ ऐसी चीज प्रदान कर जाता है जिसके बल पे शिष्य जीवन पर्यंत अपने गुरु की उस निधि को पाकर अपने जीवन का निर्वाह ही नहीं करता, बल्कि एक निर्माण करता है। और निर्माण ही नहीं करता, वो अंतिम लक्ष्य निर्वाण तक पहुंच जाता है। ये उस गुरु की महान अनुकंपा होती है, जो अपने शिष्य को ऐसी महान वस्तु दे के चला जाता है। पुनः एक बार आपको उसी नसीराबाद की भूमि पर ले चलता हूं, जिस भूमि पर आचार्य गुरु अज्ञान सागर जी महाराज आज अपने ही शिष्य के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके उसी शिष्य को गुरु पद पे बिठाया। चलिएगा 1972, डूबिएगा उस गाथा के अंदर। आप उस प्रसंग को साक्षात्कार करने के लिए साक्षात आज नसीराबाद की धरती पे पहुंचिएगा। यह राजस्थान की धरती जो अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ की भीषण गर्मी इतनी तीव्र होती है कि दीवार भी मानो अग्नि की भांति तपती रहती है। जब वहाँ पर मई जून की गर्मी पड़ती है, चारों तरफ भीषण उस गर्मी के कारण मानो घर एक चूल्हे की तरह हो जाता है, अंदर ही अंदर वो तपता रहता है। आज उसी भीषण गर्मी के दौरान जिनने एक ऐसा भाव बनाया, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मुनि पद पर स्थापित होकर अब नसीराबाद में, जिन्होंने 22 नवंबर 1972 को अपना आचार्य पद त्याग करके उसी दिन अपने शिष्य से संलेखना व्रत भी धारण कर लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे अब उनकी संलेखना का क्रम जारी होता है। शिष्य उनकी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। जब गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज शिष्य विद्यासागर जी महाराज की यह गुरु शिष्य परंपरा का एक जीवंत उदाहरण बना। जैन भगवान के कहे हुए मार्ग को और गुरु के किए हुए वाक्य को अक्षरशः पालन करने वाले इस गुरु शिष्य की परंपरा ने इस भारत की भूमि को एक ऐसी युक्ति दी, एक ऐसा परंपरा में आगे बढ़ाया जो इतिहास की दृष्टि से मानो युगों युगों तक जिसे याद रखा जाएगा। गुरु का एक इशारा वज्र की लकीर की भांति अमीट था। शिष्य की यदि समर्पण की पराकाष्ठा थी तो लघुता प्रभुता की प्राप्ति का ढंग गुरु में था।
तभी गुरु ने जिस शिष्य को अ आ इ छ छ सब सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब शिष्य का पूर्ण विकास कर दिया, तब उसी शिष्य को जिन्होंने अपना गुरु बना लिया, फिर गुरु स्वयं शिष्य बनकर उनके चरणों में अपना समाधि मरण करवाने की प्रार्थना का निवेदन करने लगे। और यह आचार पद के संस्कार शिष्य पर ही नहीं किया, तत्क्षण शिष्य को गुरु रूप में स्वीकार कर, गुरु होकर भी जिन्होंने अपने आप को स्वयं शिष्य रूप में ढाल लेने का एक अभूतपूर्व आचरण प्रकट किया था, जो कि सभी के लिए आश्चर्य का कारण था। यह गुरु और शिष्य की परंपरा मानो गुरु भद्रभाव स्वामी और शिष्य चंद्रगुप्त का जीवंत उदाहरण था। इतिहास में एक ऐसे भी शिष्य परंपरा हुई है जो भद्रभाव और चंद्रगुप्त, जिनके द्वारा अपने ही गुरु भद्रभाव की समाधि कराई गई। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम सम्राट हुए इस भारत की भूमि पर, जिन्होंने वही अंतिम सम्राट जिन्होंने सम्राट के रूप में बाद में फिर इस वीतराग मुद्रा को धारण किया। उसके बाद फिर किसी सम्राट या किसी ने फिर मुनि दीक्षा बड़े पद पर रहकर नहीं धारण की। वही गुरु शिष्य की परंपरा मानो आज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और उनके शिष्य ज्ञान सागर जी महाराज, या यूं कहूं गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और उनके शिष्य विद्यासागर जी महाराज, क्योंकि दोनों कभी शिष्य भी थे तो दोनों कभी गुरु भी थे। दोनों एक दूसरे के गुरु भी रहे तो दोनों एक दूसरे के शिष्य भी रहे। इस प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा ने एक अमिट छाप इस श्रमण संस्कृति में छोड़ी थी। अब गुरुवर हमेशा अपने गुरु के निकट 24 घंटे उनके पास रहते थे। राजस्थान की गर्मी जिसके लिए प्रसिद्ध थी, अब गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं शिष्य के चरणों में पूर्ण रूप से आचार पद का जिन्होंने त्याग किया था, और लगभग समाधि से 6 महीने 10 दिन पूर्व जिन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था, उन्होंने समाधि से पहले ही 6 महीने पूर्व से ही पूर्ण रूपेण अन्न का 6 महीने 10 दिन पूर्व त्याग कर दिया था। आप चिंतन और विचार करिएगा किस प्रकार से गुरु ने अपने समाधि के उस निकट भव्यता को जान लिया था। गुरु और शिष्य इस प्रकार से अपनी इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़े। चलिएगा, आपको पुनः ले चलता हूँ। वही आदिनाथ भगवान का मंदिर है, जिस जिनालय के नीचे के कक्ष में आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि हुई थी। योग संयोग से 2017 के चातुर्मास के दौरान उसी नसीराबाद में, चातुर्मास से पूर्व उसी नसीराबाद से विहार करते हुए जब हम तीनों महाराज आ रहे थे, तो नसीराबाद की वो जगह हमने देखी जहाँ पर एक भव्य मंदिर है। मंदिर में आदिनाथ भगवान की सफेद पाषाण की एक भव्य मूर्ति है। उसी मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा हाल है, और उसी हाल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समाधि के लिए वहाँ पर विराजमान थे। वहाँ के लोग बताया करते थे कि किस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समाधि के लिए उस स्थान पर इसी भीषण गर्मी में भी लेटा करते थे। तो कभी कभी ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य से कहा करते थे कि तुम इस प्रकार से गर्मी में रहते हो, रात में कम से कम बाहर जाकर विश्राम किया करो, थोड़ी तुम्हें ठंडक मिलेगी। पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनसे बड़े वात्सल्य भाव से प्रेम से कहते थे, मुझे आपके पास रहने में ना तो गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, मैं आपके पास ही बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। इस प्रकार ज्ञान सागर जी महाराज शिष्य की लगन, निष्ठा, आदर भाव, सेवा भाव को देखकर चकित रह जाते थे। एक बार संग में एक महाराज की नाक में से खून बह गया, जिसको अपन नाक फूटना बोलते हैं। आचार्य श्री ने अपनी नाकी फूटने का प्रसंग सुनाया था।
जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में किसी साधु की नाक में से रक्त आया था, तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस प्रसंग को देखते बताते हैं कि गुरु महाराज की समाधि चल रही थी। उस समय नसीराबाद में जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी, गर्मी का समय, 3 वर्ष से वहां पर बारिश नहीं हुई थी। बहुत कम, न्यून बारिश, मतलब ना के बराबर जहां पर बारिश हुई थी। आप सोचिए कि नसीराबाद का वह प्रांगण जहां पर, उस नसीराबाद के आसपास इलाके में 3 वर्ष से जहां बारिश नहीं हुई, और हुई भी तो ना के बराबर जिसको कहना चाहिए, और रात भर वहां जागते रहते थे। वहां पर महाराज, आचार्य महाराज बिल्कुल उस भीषण गर्मी में मानो रात रात भर जाग कर काटे करते थे। कहीं पर थोड़ी सी ठंडक का स्थान मिल जाए तो घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ा सा विश्राम रात्रि में वहां किया करते थे। आहार वहां पर लेना बड़ा कठिन था। जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो बताते हैं कि गुरुवर जिस प्रकार से आहार करके आते थे, उससे स्वयं गुरुवर बताते थे कि उस भीषण गर्मी में जब समाधि निकट आई थी, आचार्य महाराज मुश्किल से 20-25 मिनट में आहार करके लौट आते थे ऐसी भीषण गर्मी में। वो कहते हैं, गुरुवर के मुख से किसी ने कभी कभी सुना था कि जब वो लौट कर आते थे तो वो स्वयं किसी को प्रसंग बताते बताया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंठ वापिस सूख गया, मतलब जाने और आने में ही वो सारा जल सूख जाया करता था, ऐसी भीषण वहां की गर्मी थी। जब आहार भी नहीं लिया करते थे तो लोगों ने दूध में ठंडाई मिलाकर आचार्य महाराज को दे दी, जिसके कारण उनकी नाक में से रक्त का प्रभाव बहने लगा, नाक ही फूट गई। और उसी संलेखना के समय मात्र पूरे 1-2 घंटे जिनका विश्राम हुआ करता था। अब इस प्रकार से जिनकी कठिन परीक्षा अब सामने थी, मात्र कठिन परीक्षा ज्ञान सागर जी महाराज की नहीं थी, वह कठिन परीक्षा अब विद्यासागर जी महाराज की भी थी। जितनी संलेखना की चिंता, अपनी संलेखनी चिंता ज्ञान सागर जी महाराज को थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को थी कि मैं कुछ भी हो जाए, इनकी संलेखना में किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। मुझे चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन मैं अपने गुरु की समाधि निश्चित रूप से, निर्विकल्प रूप से कराऊंगा। जिन्होंने ये प्रण अपने अंतरंग में ले रखा था, जिनको अंदर से ये भावना बार बार उत्पन्न होती थी। गुरु शिष्य का ये प्रसंग चल ही रहा था कि एक दिन की बात है, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और गर्दन को नीचे रखते समय उन्हें थोड़ी सी पीड़ा महसूस होती थी। इस बात को देखकर एक श्रावक जल्दी से जाकर एक लकड़ी का सिरहाना, जिसको चौकी बोलते हैं, छोटी सी, वो बनवा कर लेकर आता है और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन करता है, महाराज आपको सिर गर्दन में काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, सिर रखने में काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, इसके लिए आप इसका उपयोग करें। ज्ञान सागर जी महाराज ने इस पीड़ा में भी उस श्रावक की ओर बड़ी करुणा दृष्टि से देखा। श्रावक की भक्ति तो है, श्रावक अपनी भक्ति के कारण ये कार्य कर रहा है, इसको ज्ञान सागर जी महाराज जान रहे थे। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने आगम की शिक्षा देने के लिए श्रावक से उन्हीं के प्रश्न का उत्तर देते हुए, उन्हें समझाते हुए, किस प्रकार से गुरु छोटी सी बात को भी बड़े छोटे से शब्दों में कितनी बड़ी बात को कह जाता है। ज्ञान सागर जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, हाँ हाँ ये तो गड़ेगा, आप ऐसा करें, इसमें एक मखमल का मुलायम तकिया और लगा दे तो अच्छा होगा। यह सुनते ही श्रावक ज्ञान सागर जी महाराज का संकेत समझ गया और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हुआ कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर
ज्ञान सागर जी महाराज उन्हें समझाते हुए कहते, मुझे अपना फल पेपर स्वयं हल करना है। यदि इसका उपयोग करता हूं तो परिचय जय नहीं कर पाऊंगा, और परिचय जय अगर नहीं कर पाया तो मेरी असंख्यात गुणी कर्मों के निर्जन का अवसर चूक जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने अपने गुरु की ऐसी उत्कृष्ट सेवा की। शिष्य स्वयं इस प्रसंग को सुनकर और स्वयं आचार्य महाराज मुस्कुरा दिए। वहीं पास में विद्यासागर जी महाराज बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि वह श्रावक उनके पूर्व परिचित कचौड़ी मल जी थे, उन्होंने जैसे ही कचौड़ी मल जी ने यह कार्य को देखा, दोनों हाथ से क्षमा मांगते हुए वहां से निकल जाते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है। तो इधर स्वयं विद्यासागर जी महाराज भी इस प्रकार की जागृत अवस्था देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो, इस अवस्था में भी स्वयं अपने व्रतों के प्रति, अपनी कर्मों की निर्जरा के प्रति उन्होंने किस प्रकार से अपनी जागृति दिखाई। अब धीरे धीरे स्वयं एक दिन बहुत पीड़ा में उन्हें साइटिका का भयंकर दर्द उठा। उस दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस भीषण गर्मी के अंदर भी स्वयं उस पीड़ा को दूर करने के लिए वहां पर उन्होंने बड़े एक तेल से उनकी मालिश किया करते थे, और वह तेल की मालिश उल्टे तरफ किया करना होती थी। एक तो सीधी तरफ होती है, पैर के सीधी तरफ ले जाते हुए, लेकिन उनके दर्द को दूर करने के लिए वेद ने बताया था कि इस तेल को ऊपर की तरफ आप ले जाकर मालिश करें। जैसे अपना पैर का ये भाग होता है तो अपन ऐसे करते, उनके इसको रक्त को ऊपर की ओर बहाई गई तो इनको दर्द में आराम मिलता था। इस प्रकार स्वयं बड़े सावधानी और कुशल वैद्य की तरह उनकी वैयावृत्ति किया करते थे। अब वैयावृत्ति करने के बाद बहुत उनका ध्यान रख के बड़ी सावधानी से उन्हें उठाना बिठाना, क्योंकि जिनका शरीर अब धीरे धीरे सारी क्षमता को खोते जा रहा था, जिन्हें अब उठने बैठने में भी बड़ी पीड़ा हुआ करती थी। इस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज को 24 घंटे विद्यासागर जी महाराज उनके निकट रहकर उनकी पीड़ा हरने के लिए मानो साक्षात परछाई की तरह जो उनके साथ रहा करते थे। इतने जागृत होकर एक अरबपति भी, पुत्र भी, सारी संपत्ति पाकर भी जो सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर भी स्वयं एक शिष्य ने अपने गुरु की सेवा की। ये मैं आपसे बार बार दोहराता हूँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, ये इसलिए आपके लिए बार बार कहता हूँ कि आप उस दृश्य को समझने का पुरुषार्थ करिएगा, उस दृश्य में डूबने का पुरुषार्थ करिएगा कि किस प्रकार से कितना महान वो दृश्य होगा। वो महान व्यक्तित्व लोग होंगे जिन्होंने इस दृश्य को साक्षात्कार किया होगा। जब आप सबको सुनकर इतना आनंद प्रकट होता है तो जिन्होंने उस साक्षात उस दृश्य को देखा होगा वो भी कितने पुण्यात्मा ही होंगे। एक बात आप ध्यान रखना, इसीलिए आप आगे सुनिएगा किस प्रकार से उनके लिए एक शिष्य के द्वारा उनकी वैयावृत्ति की गई। विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज के लिए इस प्रकार से अपनी भक्ति दिखाई थी। एक दिन की बात है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक श्रावक आके जब यह दृश्य देखता है तो स्मृति में खोता हुआ आचार्य महाराज को वो वाक्य याद दिलाता है कि जिस समय अजमेर से नसीराबाद के लिए ज्ञान सागर जी महाराज का बिहार हुआ था, तब ज्ञान सागर जी महाराज 2072 में की घटना है। ये जब नसीराबाद के लिए अजमेर का चातुर्मास निष्ठापन करके नसीराबाद आए थे, वो स्मृति में खोया हुआ श्रावक ज्ञान सागर जी महाराज को याद दिलाता है, महाराज आपको वो याद होगा दिन जिस दिन विहार करते समय अचानक तेज आंधी बहने लगी थी, और तेज आंधी बहते हुए आपने और हमने युवा मुनि विद्यासागर जी महाराज को देखा था।
तो उस युवा मुनि विद्यासागर महाराज जब उसमें इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, तब उन्होंने जो शांतिलाल जी पाटनी जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जो विहार करते हुए आ रहे थे, उन्होंने कहा था, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज देखिए कितने इस आंधी में भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तब ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, ये बाहर से ही सुंदर नहीं, ये अंदर से भी उतने सुंदर है जितने ये बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं। आगे ये जाकर ज्ञान सागर जी महाराज के जो शब्द थे, आगे ज्ञायक बनकर मोक्ष मार्ग प्रकाशित करने वाले होंगे। ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करेंगे। जब श्रावक ने इस आश्चर्य को बात को सुनते हैं तो कहते हैं ज्ञान सागर जी महाराज से, महाराज आपने तो उस समय इनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के लिए मना किया था, और आप कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक करेंगे, प्रकाशित करने वाले होंगे। तब ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये क्रिया कांड में पसंद नहीं करते, वे अपने अंदर सावधान रहकर चारित्र का पालन करेंगे, इसलिए मैं उन्हें मोक्ष मार्ग का प्रकाशक कह रहा हूं, ना कि ग्रंथ की अपेक्षा से मैं नहीं कह रहा। मैं इन्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला है, ये एक महान ज्योति लेकर चलने वाले हैं, इसलिए मैं इनको ऐसा मानता हूं कि इनके द्वारा आगे इस मोक्ष रूपी मार्ग को प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, अब सुनिए किस प्रकार से आगे का समय निकट आने लगा। अब किस प्रकार से वह संलेखना के काल में अपने आप को त्याग करते हैं। स्वयं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में बुद्धिपूर्वक त्याग किया जाता था। जिस प्रकार से उनने समाधि से 6 महीने 10 दिन पूर्व ही अन्न का त्याग कर दिया था, अब धीरे धीरे मात्र कुछ लिक्विड उन्होंने अब लेना प्रारंभ कर दिया था। इधर नवंबर दिसंबर का महीना जाने लगा, धीरे धीरे अब उधर जनवरी फरवरी राजस्थान की बीतने लगी। इधर शरीर और तेज गति से ढलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि यह शरीर अन्न का कीड़ा है। जब शरीर को अन्न नहीं मिलता तो शरीर अपनी क्षमताओं को खोने लग जाता है। आप खुद महसूस करिए, जब आप कई दिनों तक अन्न नहीं ग्रहण करते तो आपके अंदर किस प्रकार की पीड़ा महसूस होती है। तो एक छपक जिसने संलेखना धारण की है, लेकिन उसकी अंतरंग जागृति इतनी तीव्र होती है कि उस पीड़ा को भी वो मानो पीड़ा नहीं मानकर मात्र अपनी साधना का एक अंग मानता है। अब धीरे धीरे जब वहाँ पर 3-4 वर्षों से जो बारिश नहीं हुई थी, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या दिन जब इस प्रकार से उनकी संलेखना हुई होगी, तो आपन अभी से चिंतन करने कि उनका शरीर किस प्रकार से अब ढल रहा है, जहाँ उठना बैठना भी अब कठिन हो रहा है। यह देखकर कि अब नसीराबाद से बिहार करना कठिन है, अब उसी समय विद्यासागर जी महाराज निर्णय लेते हैं, अब वो यहीं रहकर ही इनकी आगे की संलेखना का सारा काम किया जाएगा। इस प्रकार से उनकी प्रायः दिन रात आराधना चला करती थी। इसीलिए उन्हें जागृत बनाए कर रखने के लिए विद्यासागर जी महाराज ने एक युक्ति खोजी। चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा स्वाध्याय प्रिय थे, जिन्हें ज्ञान अर्जन ज्ञान ध्यान में लीन रहना जिन्हें हमेशा पसंद था, उन्होंने इस संलेखना को और अधिक सावधान पूर्वक करने के लिए उन्होंने उस चीज का आश्रय लिया कि एक भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, जिसमें संलेखना का विशेष प्रकरण है। आपके आमनाय के अंदर एक मरण कंडिका, एक भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, जिसके रचिता आचार्य शिव कोटि महाराज हुए। वह भगवती आराधना ग्रंथ के अंदर विशेष तौर से इस संलेखना, इस समाधि का विशेष प्रकरण आपको देखने को मिलेगा। तो आचार्य महाराज ने उसी युक्ति के लिए
उस भगवती आराधना ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया। और आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज का भी ये संकेत था कि उनके संकेत के द्वारा कि हम तभी उसे पढ़कर आचार्य विद्यासागर जी महाराज उन्हें सुनाया करते थे। प्रातःकाल भगवती आराधना का स्वाध्याय मध्याह्न काल में हुआ करता था। यह नसीराबाद में लगभग 25 नवंबर 1972 से 25 मई 1973 तक निरापक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा मध्याह्न काल में भगवती आराधना नाम का ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर किया जाने लगा। यह काल जिसके कारण छपक ज्ञान सागर जी महाराज और संघ सहित वहां सुनते थे। प्रतिदिन सायंकालीन सामायिक के पश्चात वहां पर कुछ ऐसे श्रावक भी थे जो कि हमेशा आध्यात्मिक भजनों को सुनाया करते थे, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज को भजनों का, वो भी आध्यात्मिक भजनों का बड़ा शौक था, जिसमें वो डूबकर अपने आत्मक वैभव की ओर बढ़ा करते थे। उन्हें बहुत ही प्रिय भजनों में से आध्यात्मिक भजन ही प्रिय थे, जिसमें वो हमेशा एक भजन की लाइन दोहराया करते थे, इतना तो कर लूं स्वामी जब प्राण तन से निकले, होवी समाधि मेरी जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार के भजन उन्हें बड़े प्रिय थे। चेतन उल्टी चाल चले, जड़ संगति को जड़ता व्यापी, निज गुण सकल ढले, चेतन उल्टी चाल चले। इस प्रकार के कुछ आध्यात्मिक पदों को लेकर वो चिंतन किया करते थे। अधिकतम उनके लिए समय सार की गाथाएं उन्हें बड़ी प्रिय थी। समय सार की गाथाओं में अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रुवी, नवी नत्यच्चमि किंचवी परमाणु बिंतम्पी। मैं एक चेतन स्वभावी हूं, मेरा परमाणु मात्र भी, मेरा पर द्रव्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के जो आध्यात्मिक गाथाओं को स्वयं शिष्य के साथ दोहराया करते थे और इसी जागृत अवस्था को प्राप्त होकर वो हमेशा इनमें ही डूबे रहते थे। इधर उनकी संलेखना के दौरान हमेशा उनकी चेतना को जगाए रखने के लिए, एक दूसरे को सावधान रखने के लिए हमेशा विद्यासागर जी महाराज तत्पर रहा करते थे। इस प्रकार से उनके उपवास धीरे धीरे प्रारंभ हुए। जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया था, इसी प्रकार 23 मार्च 1973 शुक्रवार का दिन मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के केसलोच का समय आया। उस केसलोच को करने के लिए ज्ञान सागर जी महाराज, चूंकि शारीरिक शक्ति जिनकी अब कमजोर थी, तो आचार्य निर्यापक आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस केसलोच में उनका सहयोग किया। 23 मार्च 1973 को उनका यह केसलोच किया गया और इस प्रकार से 20 मई 1973 को जिन्होंने समस्त खाद्य पदार्थ का भी अब त्याग कर दिया, अन्न का त्याग तो कर ही दिया था, अब टोटल 20 मई 1973 का दिन, जो कि संलेखना से 11 दिन पूर्व उन्होंने इस प्रकार का त्याग कर दिया था। इस प्रकार से जिन्होंने अपनी अब संलेखना निकट जान ली थी और वह अपने हमेशा उत्कृष्ट रूप से जागृत रहा करते थे। स्वयं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, स्वयं विद्यासागर जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों के माध्यम से यह प्रसंग सुनाया था कि अंतिम समय में भी ऐसी उत्कृष्ट जागृत अवस्था रह सकती है। उन्हें कोई तकलीफ पीड़ा वाली बात इतनी नहीं थी। कभी कभी जब गाथाओं का पाठ करते समय एकाध अक्षर स्खलित हो गया या लय स्खलित हो गया, तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर जी महाराज को अपनी उंगली उठाकर संकेत किया करते थे। उनकी जागृति देखने के लिए कभी कभी विद्यासागर जी महाराज एक आदि पद छोड़ देते थे या कभी कभी मात्रा बिंदु की भी गलती कर दिया करते थे।
कभी कभी लय से स्खलित कर दिया करते थे, तो ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं उंगली उठाकर उन्हें संकेत करते थे कि आप गलत बोल गए। बस इसी बात को जानकर समझ जाते थे कि वो किस प्रकार से जागृत थे। इस प्रकार से उनकी अपने संकल्प में जो निष्ठा थी, शांति के साथ एक एक पल राग देश के बिना जो व्यतीत कर रहे थे, हर पदार्थ हर क्षण कर्म के उदय में कुछ गाथाओं से वो समता बनी रहती थी। हर पल हर घड़ी वो हमेशा गाथाओं का ही चिंतन करना। हमेशा ज्ञान सागर जी महाराज एक बात का दोहराया करते थे, अरहन सिद्ध साधु पार को लगाऊं, नाम लाऊं तेरा तुम का पाप काटो मेरा। जो बार बार इन गाथाओं को दोहराया करते थे कि अरहंत सिद्ध साधु ही मुझे पार लगाएं, मैं उनका नाम जपता हूं, वो मेरे पापों को काटे। जिनका यह भाव बार बार हुआ करते थे। इस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज अब संलिग्न के बहुत निकट पहुंचने गए थे। अब आप पहुंचिएगा, मई का महीना, भीषण गर्मी, अपनी पूरी तीव्र गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब आचार्य महाराज जिस मंदिर के प्रांगण में थे, उस प्रांगण की दीवारें इतनी गर्म हो चुकी थी जैसे मानो भट्टी हो। उसके सहारा भी लेकर अगर कोई बैठ जाए तो उसकी चमड़ी जलने लग जाती थी। इस प्रकार की जो भीषण गर्मी थी, जहां पर रात को 2-2, 3-3 बजे तक लू चलती हो, जहां प्रातःकाल 6, 5, 5:30 बजे से 5 बजे सूर्य का उदय हो जाता हो और 5 बजे से शाम 7:30 तक सूर्य ढलता हो, मतलब 14.5-15 घंटा जहां सूर्य तीव्रता से रहता हो। आप सोचिएगा वहां की स्थिति क्या हो गई होगी, जहां पर पानी मानो कंठ में आ जाने से पहले ही सूखता हो। आप सोचिए जब छपक और रियापा का आचार इन कठिन परिस्थिति में भी अपनी साम्य भाव को बनाए हुए हैं। छपक ने तो इन कठिन परिस्थितियों को मान लो विजय ही प्राप्त कर ली हो। मानो उनके जीवन भर की साधना आज पूर्ण चरम पर पहुंची है। इस प्रकार से जो बार बार अपने उस संलेखना को धारण करने के लिए बार बार अपने शिष्य का सहारा लेते हैं। एक बार की घटना है, जब ज्ञान सागर जी महाराज ने जान लिया कि अब मैं बहुत निकट पहुंच चुका हूं संलेखना के, उसी समय पूज्य विद्यासागर जी महाराज वहीं पर जो विराजमान थे, वो चूंकि उनके बहुत उपास हो चुके थे, 4 उपास जिनके हो रहे थे निकट, आप सोचिए भीषण गर्मी में 4 उपास करना मतलब वो 400 उपास के बराबर है। इतने कठिन जिनकी साधना चल रही हो, जहां पर एक एक दिन एक एक पल कठिन हो, फिर भी जिनकी जागृति है, वहीं पर विद्यासागर जी महाराज उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर सहला रहे थे और ज्ञान सागर जी महाराज उस पाटे पर लेटे हुए, पास उनके चरणों के पास उनके जो स्वरूपानंद जी नाम के एक छुल्लक जी उनके निकट बैठे और एक और छुल्लक जी उनकी दाईं ओर बैठकर उनके कान के पास बैठकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। इतने में ज्ञान सागर जी महाराज के नेत्र खुलते हैं और पड़ोस में ही अपने शिष्य को पाकर गुरु प्रसन्नता से भर जाते हैं। उनकी आंखों में एक नई सी चमक होती है। धीरे से मुख से उनके शब्द नहीं निकल रहे हैं और इशारा करके विद्यासागर जी महाराज को कान को अपने मुख के निकट लाने का इशारा करते हैं। विद्यासागर जी महाराज समझ नहीं पा रहे कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। धीरे शब्दों में कहते हैं, आचार्य श्री, मेरी ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा क्या आप पूरी करोगे। जब इन शब्दों को कहते हैं, इतने में आचार्य श्री मानो जागृत हो जाते हैं कि इनके मन में कोई अंतिम इच्छा अभी भी बाकी है। क्योंकि ये बात सावधानी पूर्वक ध्यान रखना, छपक की कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे अवश्य पूरा करना चाहिए।
क्योंकि बहुत जरूरी है कि संलेखना ना बिगड़े, उसके मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं जाए, उनकी सारी इच्छाएं यही पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बहुत तीव्रता से विद्यासागर जी महाराज जागृत होते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ कहिए कहिए गुरुदेव, आपकी क्या इच्छा है। ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं, शायद तुम मेरी इच्छा को पूरा ना कर सको। आचार्य महाराज दोनों नयनों में मानो उनके इस प्रकार की करुणा झलक रही है। पुनः कहते हैं, नहीं नहीं आप जरूर कहिए, मैं आपकी पूरी इच्छा करूंगा। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, ये बताओ मैंने तुम्हें अपना गुरु बनाया है, ये बताओ मैंने तुम्हें अपना गुरु बनाया है, पर तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया कि नहीं बनाया, ये बताओ। तो ज्ञान सागर जी महाराज की ये शब्द सुनते ही विद्यासागर जी का महाराज का हृदय मानो अंदर से भर आता है कि इस अवस्था में भी स्वयं को जो शिष्य रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, मानो आसपास की जनता के नेत्र में से जल भर आता है कि देखो कितने जागृत हैं। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, तो आपने भी मुझे अपना शिष्य माना है कि नहीं माना है। तभी आचार्य महाराज बड़े आध्यात्मिक बात कहते हैं, यहाँ पर कौन गुरु है और कौन शिष्य है, यह तो मोक्ष मार्ग है। इतना उत्तर पाकर ज्ञान सागर जी महाराज मानो अंदर से गदगद हो जाते हैं कि मेरा शिष्य भी मेरे तरह ही निर्लिप्त भाव से है, उसके अंदर भी अपना कोई गुरुत्वपना इस प्रकार से नहीं है, कोई अहंकार इसके मन में नहीं है कि मैं इनका गुरु हूं। फिर भी बड़े प्रेम बस कहते हैं ज्ञान सागर जी महाराज, अगर तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया है तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक बार मुझे वश्य कहकर पुकारो और मेरे सिर पर अपना हाथ बड़े वात्सल्य से फेर दो, बस मैं समझ लूंगा तुमने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। क्योंकि अब विद्यासागर जी महाराज की भी अंतिम परीक्षा थी और अंतिम परीक्षा में भी क्योंकि छपक की इच्छा पूरी करना, अपने गुरु की इच्छा पूरी करने का जिनका संकल्प था, बड़े करुणा भाव से उन्हें वत्स कहकर उनके सिर पर बड़े प्रेम से वात्सल्य से हाथ फेरते हैं। वहीं ज्ञान सागर जी महाराज गदगद भाव से अपने नेत्रों को बंद कर कर वहीं पर बड़े ध्यान में मग्न हो जाते हैं। आप सोचिए, जिनके अंदर ऐसा भाव हो, जो शिष्य के चरणों में भी इस प्रकार से अपने भावों को प्रदर्शित करता हो, आप विचार करिएगा क्या ये कार्य कठिन नहीं, कठिन से भी कठिनतम था। उस परीक्षा को भी उनके द्वारा पूर्ण किया गया। अब निश्चित रूप से इनकी संलेखना का अंतिम समय निकट था। उसी समय उनके पूर्व में एक उनके ही पूर्व परिचित भागचंद जी सेठी को यह पता पड़ता है कि ज्ञान सागर जी महाराज के पास अब बहुत कम दिन या बहुत कम समय बचा है, तो उनके दर्शनार्थ वहां पहुंचते हैं। दर्शनार्थ पहुंचकर ज्ञान सागर जी महाराज अपने दो नेत्र बंद करके ध्यान में मग्न है, लीन है, और इस प्रकार से वहीं पर विद्यासागर जी महाराज उन्हें कहते हैं कि देखिए आपके दर्शन करने कौन आया है। उनकी जागृति देखने के लिए आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, आप अगर सुन रहे हो तो मात्र आप दोनों नेत्र खोलकर देख लें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जागृत हैं। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने दोनों नेत्र खोलकर उन्हें देखकर ये बता दिया कि मैं जागृत अवस्था में हूं, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार से हमेशा जो जागृत रहा करते थे, निश्चित ही उनकी अब अंतिम शिक्षा देने जा रहे थे, मानो अंतिम पाठ पढ़ाने के लिए तैयार थे। इधर विद्यासागर जी महाराज अंतिम शिक्षा संलेखना का जो पाठ था अपने गुरु से सीखते चले जा रहे थे। गुरु ने उन्हें ब्रह्मचारी अवस्था से जो बड़ा किया, धीरे धीरे ज्ञान का अर्जन दिया, उन्हें मां जिनवाणी का जिस प्रकार से स्वाध्याय कराया, फिर उन्हीं गुरु के द्वारा
जो मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए, उन्हीं दि गुरु के द्वारा जो आचार्य पद को प्राप्त हुए, आज वही गुरु उस संलेखना का भी अंतिम पाठ अपने शिष्य को पढ़ाने जा रहा था कि जिस प्रकार से मैं संलेखना कर रहा हूं, ध्यान रखना इसी निरी भाव से तुम्हें भी इस संलेखना को पूर्ण करना है। यह पाठ मानो ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं अब थ्योरेटिकल रूप में नहीं, प्रैक्टिकल रूप में अपने शिष्य को करा रहे हैं। जिन्होंने मात्र पढ़ाया है नहीं, आचरण में भी करके जिसे दिखाया गया, अब वो अपने शिष्य के गोद में ही मानो अंतिम श्वास लेने की भावना रखते हैं। इस प्रकार से हमेशा वो जागृत रहते थे। अंतिम क्षण में वो हमेशा संलेखना को धारण करने की जिनकी तीव्र भावना थी, और अब उनकी एक और जागृति देखने लायक थी, जो स्वयं निश्चित रूप से अपन सबके लिए शिक्षाप्रद होगी। उनकी धीरता और उनकी मोक्ष मार्ग के प्रति जो आस्था थी, वो देखते ही बनती थी। अंतिम समय तक उनकी जागृति सामने दिखती थी। इससे बढ़कर मानो कोई संलेखना ना हुई है, ना हो सकती थी। इस प्रकार से समाधि के मानो बहुत निकट जब आचार्य पहुंच चुके थे, तब बहुत कम समय बचा था, मुश्किल से 15-20 मिनट, तब बोली बंद होने लगी थी। अब आचार्य ज्ञान सागर महाराज कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मात्र जिनका शरीर एक हड्डी का ढांचा सा बन गया था, मात्र पूरी चमड़ी हड्डी से लग चुकी थी, जिनके गाल पिचक गए हो, जिनका शरीर एक में एक हड्डी से हो रहा हो, चमड़ी मात्र ऊपर चमड़ी चमड़ी बची हो, जिनका पेट अंदर की ओर चला गया हो, आप कल्पना करिएगा। अब उसके पास बहुत कम समय है। इस प्रकार से अंतिम क्षण उनके जो निकले, कुल उन्होंने 4 उपवास लगातार अब प्रारंभ किए थे। चौथा उपवास उनका चल रहा था, और जिन्होंने 28 मई 1973 को यन संलेखना धारण कर ली थी, अब जल का भी जिनके द्वारा त्याग कर दिया गया था। अब 28 मई के दिन उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि मैं अब जल का भी त्याग करना चाहता हूँ। विद्यासागर जी महाराज उनकी संलेखना निकट जानकर उन्होंने भी उन्हें जल त्याग का आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से अब उन्होंने जल त्याग करके यम संलेखना का, जिनका अब नियम था, अब 4 प्रकार के हार में से अब कुछ भी जो ग्रहण नहीं करेंगे, मात्र अब उपवास चलेंगे जब तक उनकी समाधि ना हो जाए। इस प्रकार से जिन्होंने कठोर भीष्म प्रतिज्ञा ली हो और अपनी प्रतिज्ञा में दिन रात जो जागृत रहते थे, इस प्रकार से धीरे धीरे 29 मई 30 मई बीत गई। अब आया 1 जून का दिन। 1 जून का दिन निकट था। उस दिन विद्यासागर जी महाराज ये जान गए थे कि अब इनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए शीघ्र ही आहार के लिए उठकर उन्हें लौटना था, ताकि संलेखना के समय वो उनके पास रहे, अंतिम क्षणों में उनके निकट रहे। इसलिए मुश्किल से 10-5-15 मिनट के अंदर जिन्होंने मात्र थोड़ा सा जल इत्यादि लेकर जो तुरंत लौटकर आ गए, और लौटकर आने के बाद अपने गुरु के पास निकट में बैठ गए, और धीरे धीरे जिनकी अंतरिंग संलेखना और बाह्य संलेखना का जिनका मानो अनुपम दृश्य प्रकट हो रहा था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मानो शरीर को ही कृष नहीं किया था, जिन्होंने कसाई को भी कृष किया था, जिनकी मात्र काय संलेखना नहीं, जिनके द्वारा कसाई संलेखना भी की गई थी। इस प्रकार से जिन्होंने दोनों संलेखनाओं को धारण किया था, काय संलेखना और कसाई संलेखना का जो अनुपम उदाहरण था, जिनके द्वारा आज अपने शिष्य को दिया जा रहा था। अब समाधि होने के जब 15-20 मिनट अर्थात बोली बंद होने पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उनके कान में संबोधन किया, तबीयत के बारे में पूछा। तो ज्ञान सागर जी महाराज उनसे कहते हैं, जब विद्यासागर जी महाराज पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या चिंतन कर रहे हैं, उनकी जागृति, अंतिम जागृति देखने के लिए जिनकी संलेखना अब निकट है,
अंतिम जागृति देखने के लिए जैसे ही वो कहते हैं तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, शरीर में वेदना है पर मैं उपयोग में सावधान हूं, मेरा उपयोग पंच परमेष्टि में लगा हुआ है। इस प्रकार सुनते ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज गदगद हो जाते हैं कि धन्य है ये पंच परमेष्टि के चिंतन में लगे हुए हैं। और दूसरे कान में वहीं के शांतिलाल जी पाटनी जो नसीराबाद के थे उनसे पूछते आखिर आप क्या स्मरण कर रहे हैं? तो कहते मैं अरहंत सिद्ध का स्मरण कर रहा हूं। तो इतने में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं यह तो पुद्गल की भाषा वर्गणा है, इस प्रकार का स्मरण से क्या होगा? तब ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं यह पुद्गल की वर्गणा नहीं है, ये तो पंच परमेष्टि का स्मरण है, और जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है वो पंच परमेष्टि में ही गर्भित हो जाता है। इस प्रकार सुनकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज और शांतिलाल जी पाटनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे कि इनका उपयोग इस क्षण भी सावधान है। धीरे धीरे उनके द्वारा इस प्रकार से हमेशा जागृति का जो दिया गया, अंतिम समय में जब उनके निकट भागचंद जी सोनी आए, जो अभी आपको मैंने बताया था, जब उनके दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप मुझे भी थोड़ा दर्शन दें। उनका हाथ नहीं उठता था, हाथ पैर की उंगलियां मान लो शिथिल हो गई थी। जैसे ही विद्यासागर जी महाराज ने कहा आप आंख खोलकर दिखाएं जिससे कि मैं आपके दर्शन ये कर सके, बस थोड़ा सा आंख उनके द्वारा खोली गई और सेठ जी वहाँ से जब चले गए और 10 मिनट बाद ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उस शरीर में अंतिम श्वास ग्रहण की और उसी समय 10:50 पर अंतिम श्वास लेते हुए इस नश्वर देह को त्याग कर वो समाधि मरण में विलीन हो गए। बोले ज्ञान सागर जी महाराज की। उनके निकट विद्यासागर जी महाराज इस बात को स्वयं अपने नेत्रों से जिन्होंने देखा कि अंतिम संलेखना में किस प्रकार से वो जागृत थे और उनकी संलेखना इस प्रकार से देखते हुए जिन्होंने इंद्रियों से युद्ध पर विजय प्राप्त की, दीपक के तेल धीरे धीरे जलता है अंत में बुझता है, उसी प्रकार से जिन्होंने मात्र आयु कर्म को धीरे धीरे दीपक के तेल के रूप में व्यतीत करते हुए इस संलेखना को अंतिम संलेखना जिन्होंने मात्र शीघ्र ही जो अब 3-4 भव जिनके अवशेष रहेंगे, ऐसा जिनकी उत्कृष्ट संलेखना होती है, आगम में कहा गया जिनकी उत्कृष्ट संलेखना होती है उसके कम से कम 3-4 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव में जो मुक्ति को प्राप्त नियम से हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ दादा गुरु ने इस संलेखना को प्राप्त करके उत्कृष्ट संलेखना करके 3-4 भव में भी जो मुक्ति को प्राप्त होंगे वो हमें भी इस मुक्ति का दायक बने। हम उनके चरणों में यहीं से बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। धन्य हो नसीराबाद का दिन, जो 1 जून 1973 शुक्रवार का वो दिन, जब 4 दिन के निर्जल उपवास के साथ प्रातः 10:50 पर जो समाधि में विलीन हुए, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज और उनके ही गुरु निरापाकाचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके द्वारा यह कठिन कार्य, कठिनतम से कठिन कार्य जिसको कहना चाहिए, जिन्होंने सहज अपने गुरु की लेखना को इतने उत्कृष्ट चरम पर पहुंचाया, वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वयं विद्यासागर जी महाराज, स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज हम सबके लिए अपना आशीष, हम सबकी संलेखना के लिए भी आशीष प्रदान करें। जिस प्रकार से गुरुवर आपने की है, यह भाव हम सबके अंदर भी हो। बोले गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आगे आप सुनेंगे किस प्रकार से अब गुरु के अभाव में वह आगे बढ़ते हैं। अब विद्यासागर जी के महाराज के सामने अब किन परिस्थितियों का सामना होता है, क्योंकि अब गुरु नहीं है। इधर विद्यासागर जी महाराज धीरे धीरे किस प्रकार से संघ को उन्नत बनाते हैं, क्योंकि जब ज्ञान सागर जी महाराज से अंतिम क्षणों में जिन्होंने पूछा था कि गुरुवर मैं अब आपके बिना क्या करूंगा,
तब ज्ञान सागर जी महाराज ने उनसे कहा था, चिंता नहीं करना, अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, बस अब प्रभाव नहीं करना, बस प्रभावना होती चली जाएगी। और अब आपको संघ को गुरुकुल बनाने का पुरुषार्थ आपको करना है। यह वाक्य सुनते ही मानो विद्यासागर जी महाराज अंदर से सोचते, मैं स्वयं अकेला हूं, कुछ बुजुर्ग एक दो साधु मेरे साथ है, तो कैसे गुरुकुल बनेगा। लेकिन धन्य है गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का वह आशीर्वाद वचन अंतिम क्षण में कही हुई, मानो सरस्वती जिनकी कंठ में विराजमान थी, उनके कहे हुए वाक्य आज गुरुकुल नहीं, आज विद्यासागर जी महाराज कुल गुरु बनकर आज इस भारत का गौरव है। आज पूरी समाज के जो कुल गुरु हैं ऐसे विद्यासागर जी महाराज। और जब ज्ञान सागर जी महाराज से कहा गया कि तुम बुंदेलखंड की ओर जाना, बुंदेलखंड में किस प्रकार के रत्न मिलेंगे, अपन सुनेंगे कि किस प्रकार से विद्यासागर जी महाराज ने इस बुंदेलखंड की धरती पर अपने पग चरण रखे। अब 73 की घटना पूर्ण होते होते आगे आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से उनके दोनों अनुज अनंतनाथ शांतिनाथ ने व्रत को धारण किया, किस प्रकार से दोनों बहनें शांता और स्वर्णा ने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया, माता पिता ने गुरु मुनि दीक्षा ली, माँ ने समयमती आरिका समयमती बनी, पिता मल्ली सागर जी बने। और आगे जाके किस प्रकार से इस परिवार ने मात्र एक महावीर रह गए, जो उस परिवार में रह गए, बाकी सारे के सारे सदस्य इस वीतराग मार्ग पर बढ़ते चले गए। सुनने को मिलेगा गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आनंद आया कि नहीं आप लोग? आनंद आ रहा है? चलेगा, जाप कर ले। ठीक। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। सीधे बैठो, आंख बंद करो। ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, जोर से बोलो। ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम अरम अस्या उषनमा, ओम ह्रीम,
ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं जोर से बोलो ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः
ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहम अस्याउषा नमा ओम ह्रीं अरहम अस्याउषा नमा सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय। बोले पंच परमेष्टि भगवान की दोनों हाथों का अच्छे से रगड़ते हुए पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। शेष ऊर्जा जीव कल्याण के लिए चलिए। बोले संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। महाराज श्री अनीता जी जैन हिसार से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका यह है कि संसार की रचना भगवान द्वारा मानने वाले के कौन सा मिथ्यात्व रहता है, ग्रहित मिथ्यात्व तत्व या अग्रहित मिथ्यात्व तत्व? कृपया मार्गदर्शन करें। संसार की रचना भगवान को मानने वाले के दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्वयं से मान्यता अगर होती है तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है, और आप किसी की उपदेश से अगर इस मान्यता को अपन प्रकट करते हैं तो यह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब होता है, अग्रहित का मतलब होता है स्वयं से धारणा बना लेना, बिना किसी उपदेश के मिथ्यात्व में लग जाना, यह अग्रहित मिथ्यात्व है। और किसी की उपदेश से ग्रहण करना ग्रहित मिथ्यात्व। तो ये दोनों प्रकार से धारणा बन सकती है। आपकी किसी कहने से भी आप धारणा बना सकते कि संसार उन भगवान के द्वारा बनाया हो, या स्वयं अपने अंदर से भी धारणा बना सकते हैं कि हाँ भगवान ने इस संसार को बनाया। ये तो दोनों प्रकार से हो सकता। महाराज जी छवि जैन सूर्यनगर दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका यह है कि महाराज जी भव्य जीव कौन होते हैं, और अगर कोई जीव रोज मंदिर जाता है तो वो भी भव्य जीव है क्या? भव्य जीव की पहचान अगर आगम से सिद्धांत से देखें तो ये केवल ज्ञानियों का विषय है। इसे कोई नहीं बता सकता कि ये भव्य क्या भव्य, केवल ज्ञानी ही मात्र बता सकता है कि जीव भव्य कि अभव्य। किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि इस पंचम काल में विषय भोगों में भी अगर व्यक्ति इन जिनालयों में अभिषेक पूजन स्वाध्याय करता है तो समझ लेना ये भव्य जीव की निशानी है, जो भव्य ही ऐसा कार्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अभव्य कार्य को नहीं करते। अभव्य हमेशा पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ही लिप्त रहते। जैसे समूह शरण में जाकर भी वो बाहरी नीचे ही गंध उसमें भोजनशालाओं में नृत्यशालाओं में ही रह जाता, ऐसे। महाराज श्री आर के जैन मेरठ से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका यह है कि महाराज श्री कुत्ते को रोटी खिलाना और गाय को रोटी खिलाने में क्या अंतर होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे देखो बहुत महान अंतर है दोनों में। एक हिंसक पशु है, एक शाकाहारी है। जिस प्रकार से एक शाकाहारी को आप कुछ दो और एक मांसाहारी को दो तो आप किसको देना उचित मानते हैं? शाकाहारी को। इसी प्रकार से सावधानी पूर्वक गाय एक अपने आप में एक शाकाहारी है, और गाय शाकाहारी के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, एक पॉजिटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत भी है। कुत्ता बहुत बड़ा स्रोत नहीं है पॉजिटिविटी का, क्योंकि अगर वास्तुशास्त्र को थोड़ा ध्यान से आप देखो तो उन्होंने कहा जो भूमि जागृत नहीं है, जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा बहुत है, तो वहाँ पे विशेष तौर से उन्होंने गाय को बांधने को कहा। जहाँ पे मतलब वात्सल्य भाव नहीं है तो वहाँ पे गाय और बछड़े को विशेष तौर से बांधने को कहा कि उस भूमि पे आप गाय बछड़े को बांधो। जब गाय का दूध वो बछड़ा पीता है
और माँ वात्सल्य भाव से उस गाय को अपनी जिह्वा से चाटती है तो उस भूमि में भी ऊर्जा जागृत होती है। अब ये कुत्ते से थोड़ी होगी। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं आपको, करुणा सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति करुणा, लेकिन जब आपने पूछा तो तुलना के रूप में बता रहा हूं कि गाय एक बहुत बड़ी साकार पशु है। वैष्णव दर्शन को आप देखो तो उन्होंने तो 36,000 देवताओं का वास माना उसमें, है ना। तो और आचार्य श्री की धारणा देखो तो आचार्य महाराज कहते हैं यह श्री सागो, इस पृथ्वी पर अगर कोई लक्ष्मी है, धन है तो वो गाय है। अब ऐसी धारणा कुत्ते के लिए तो कोई है नहीं, इसलिए गाय अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी करुणा अलग अलग सब हो सकती है, अलग बात है। महाराज श्री, बर्थडे पर केक काटना चाहिए या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। एक बात ध्यान रखो, ये पश्चात सभ्यता है। आप इसको विशेष तौर से पहले भी कहा था आपसे, जब भी आपका जन्मदिन मनाने का मन हो तो जन्मदिन ना मनाकर टेम्पल डे मनाएं। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से 40 दिन और गिन ले। जिस दिन आप पहले दिन मंदिर गए थे, मतलब आप जन्म के बाद आपकी माता पिता पहले दिन जब मंदिर का दर्शन आपको कराने के लिए ले गए थे, इसलिए आपको टेम्पल डे मनाना चाहिए। और उस दिन ना केक काटे, ना दीपक बुझाएं। अगर लोग बाग क्या करते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। जीवन को बुझाने का ये अशुभ है, ये एक अपशगुन है। लोग केक काटना, दीपक बुझाना, ये सब अपशगुन है, ये कार्य नहीं करना। आपको अगर ऐसा ही है तो सबसे अच्छी मिठाई के टुकड़े करो ना, और पहले से ही इनको व्यवस्थित करके फिर आप उस केक का पीस निकाल लो, है ना। लेकिन उस समय काटना, उसी समय दीपक, अपने यहाँ दीपक, आप भारतीय संस्कृति देखिए, भारतीय संस्कृति दीप जलाने की है, दीप बुझाने की नहीं है। अपने यहाँ दीप जलाना शुभ माना है। तो उस दिन मान लो आप 2 साल के हो गए, 5 साल के हुए, तो 5 दीपक ले जाइए मंदिर, भगवान की भव्य आरती करिए, शांति धारा करिए और विधान करिए। फिर उसके बाद आप अपनी जो सांसारिक क्रिया करते हैं वो करें। तो आप आरती इत्यादि करके उस इन एक एक दीपक को जलाइए, इस प्रकार से मनाइए, आपको मनाना है। महाराज श्री अभिषेक जैन मोदी सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका यह है कि महाराज श्री अंगदान करना चाहिए या नहीं, क्या ये उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। अंगदान की कोई भी आगम में व्यवस्था नहीं दे। देखो, जब आगम में कोई व्यवस्था ही नहीं है तो मैं उसका क्या उत्तर दूं। अंगदान नाम का कोई दान आगम में नहीं है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। चलिए, हो गई। महाराज श्री, अगर समय कम हो तो तत्वाल सूत्र के अध्याय कम भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं? नहीं, कोई दोष नहीं है। आप अगर जितना समय हो आपके पास, मान लो 1 अध्याय पढ़ने का, 2 अध्याय पढ़ने का, आप आराम से पढ़े। उसके बाद आप पूर्ण रूप से कायोश्वर कर ले, कोई बात नहीं। पूरा पढ़े तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े तो आप कर सकते। जैसे आप मान लो कोई पुराण ग्रंथ आपने डाला, तो पुराण ग्रंथ आप पूरा थोड़ी पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना ही तो पढ़ेंगे। ऐसे ही तत्वार सूत्र भी है, कोई बात नहीं, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। जरूर नहीं कि आपको पूरा ही पढ़ना है, जितने चाहे आप पढ़ सकते। महाराज श्री, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य श्री में भी आदि में भी कुछ ऐसे लक्षण देख लिए थे जिसके द्वारा उन्होंने जान लिया था कि ये जगत पूज संत बनेंगे, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज निमित्त, ज्योतिष, स्वर, इनके विशेष ज्ञाता थे। उनके लक्षण देखकर ही आचार्य महाराज के मुख कमल देखकर कोई भी जान सकता है। ये तो छोटा से छोटा अज्ञानी से अज्ञानी भी बता देगा उनके मुख कमल को देखकर कि एक महापुरुष है और इसके द्वारा महान कार्य होगा। ये तो क्या है, फिर तो जो इतने बड़े ज्योतिष, इतने बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान सागर जी महाराज ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था। क्योंकि जब उनकी दीक्षा का विरोध हुआ था तब आपको ध्यान रखना चाहिए उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोल दिया था कि यह 10 वर्ष के अंदर इस जैन समाज को और भारत देश को नई दिशा देगा। उन्होंने पहले दिन घोषणा कर दी दीक्षा से पूर्व से। यह स्वयं बताता है कि ज्ञान सागर जी महाराज किस प्रकार से उनके बारे में जान चुके थे। महाराज श्री, हम ग्रंथ की गाथा याद करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। गाथा याद करने के बाद आचार्य महाराज एक बात कहते थे, जब भी आप किसी ग्रंथ को याद कर लेते अथवा पाठ को याद कर लेते हैं, स्त्रोत्र को याद कर लेते, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है
कि रात्रि इत्यादि में बड़ी बड़ी रात्रियां होती हैं तो आपको ग्रंथ नहीं खोलना पड़ते। मान लो रास्ते में कहीं विहार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो निर्विकल्प ग्रंथों की जरूरत नहीं, आपको स्वाध्याय करना है बस। मुखाग्रे अंटस्थ धनम कंठस्थ विद्या, सूत्र याद रखो, कंठस्थ विद्या अंटस्थ धनम। कंठ में विद्या हो, जेब में पैसा हो, संसार में कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों ही ना हो तो बेकार है आपका। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूजते, और इससे अपना आमनाय नाम का पाठ करते हैं ना जो अपन, इत्यादि स्वाध्याय भी होता है। चलिए महाराज श्री, संलेखना बिगड़ना किसे कहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। संलेखना का बिगड़ने का मतलब हुआ, अगर उस संलेखना में किसी प्रकार का आपको अंदर संकल्प विकल्प हो रहा है, छपक के अंदर अपने किए हुए अपराध का अगर प्रायश्चित ग्रहण नहीं कर पा रहा है, अपने गुरु को नहीं बता पा रहा है, अथवा अंदर कोई मान कसाय इत्यादि, क्योंकि अपने यहाँ काय संलेखना और कसाय संलेखना, काय संलेखना का मतलब हुआ काय को छीण करना, कसाय संलेखना का मतलब हुआ अपनी कसायों को छीण करना। तो अगर इस प्रकार से छपक की कायिक संलेखना या कसाय संलेखना को विकल्प हो गया तो उसकी संलेखना बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। इतने ही रखे। पूछो महाराज श्री, महाराज श्री कौन है? महाराज श्री, 45 दिन बाद टेम्पल डे आता है, उसे मनाना चाहिए या नहीं? टेम्पल डे का तो मैंने अभी बोला ना आपसे कि टेम्पल डे का मतलब होता है मंदिर ले जाने के लिए जब बालक को पहली बार ले जाया था। वही प्रश्न क्यों दोहरा रहे हो? कोई बात नहीं, फिर भी 45 दिन बाद उसको आप मना सकते। उसकी गिनती कैसे करना चाहिए महाराज? उसकी गिनती कैसे करना चाहिए? वो तो जब माँ स्वयं जानती है उसकी शुद्धि होती कि नहीं, उसकी शुद्धि होने पर स्वयं माँ जान जाती है कि मेरी शुद्धि हो चुकी है, मंदिर जाने के योग्य में हूं, तो अपने आप ही उस बच्चे को ले जाने के लिए उनको बता दिया जाता परिवार को कि अब हम बच्चे को ले जाने के योग्य हैं, बच्चे को ले जाया जाता इस प्रकार। चलिए नमोस्तु महाराज। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, अस्त हो रहे ज्ञान, सोचा था एक दिन की, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था अंधकारमय मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन, अंधकारमय मोह जगत में ज्ञान प्रकाश, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और, सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा। हम ज्ञान सागर महाराज सोच रहे हैं, धर्म माहे पात कठिन है, किसको इसका रहस कहे, धर्म माहे पात कठिन है, इसको किसको रहस, निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित में लीन रहे, निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित,
तभी एक विद्याधर आया दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मैं। फिर देखो किस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य को तैयार करते। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी, इच्छा जल को जला दिया। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी, इच्छा जल को स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को गला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा। अब देखो किस प्रकार से अंतिम क्षणों में ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य को दुआ देते। तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम ही बनो सूरज श्रीमान। तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम ही बनो। तुम ही चलाओ सबको पथ पर और चलो खुद है धीमान। तुम ही चलाओ पथ पर और चलो खुद है। मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवन सफल बना वरदान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा। अब अंतिम शिक्षा देते हैं ज्ञान सागर जी महाराज। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, प्रवचन नहीं वचन नहीं प्रवचन देना। कुल गुरु बना के गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन। छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको। यूं कह कर फिर विदा हो गया ज्ञान सूर्य व गुरु महान। यूं कह कर फिर विदा हो गया ज्ञान सूर्य व गुरु महान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की जिनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सुवाणी मस्तूर। हे जिनवाणी भारती जो तेरी चली।